इधर आप लोगों का स्वागत है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक एंटी बैन वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं और अपने गेम को बिल्कुल बैन फ्री चला सकते हैं। ठीक है, तो इस पर बात करने वाला हूँ। इसमें मैं क्या बात करने वाला हूँ कि एंटी बैन वैल्यूज़ कैसे फाइंड करें। ऑफसेट भी निकाल के दिखाऊंगा, मतलब एंटी बैन वैल्यूज़ ऑफसेट वही चीज़ है। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा जी, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ NXGG, आप यूज़ कर सकते हैं अपना भी। अब इसके अंदर देख पा रहे होंगे कि मैंने खोल रखा है सर्च। अपने सर्च मैंने क्या करा है कि सर्च के अंदर देखो, लोग पहले और लोग पता क्या बताते होंगे कि यहाँ पे आप पहले इसके अंदर आ जाओ या फिर एक्से में जाओ, फिर अपनी पहले लिब ले लो। ठीक है, जैसे सपोज़ कर लिया एनॉक्स लेनी है। ठीक है, तो ये एनॉक्स की वैल्यू हो गई सपोज़ कर लो। तो वो लोग क्या करने जाएंगे, डी-वर्ड में सेव कर लो, या भाई कहेंगे कीवर्ड में सेव कर लो। भाई ये अभी से क्यों कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ भाई अभी से क्यों करने लग गए तुम। ये काम तो बाद में भी कर सकते हैं हम। तो उससे पहले आपको क्या करना है, सर्च पे आना है। ठीक है, मैं जो मेथड बता रहा हूँ ना बिल्कुल वर्किंग मेथड है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको लास्ट वाले सर्च पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको क्या डालना है, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी सर्च वैल्यू हो सकती है। पहले क्या होता था, मैं आपको पहले की बात बताता हूँ। देखो पहले क्या होता था कि 131330 ये चलती थी वैल्यू। इससे बहुत अच्छे ऑप्शेट आते थे, मतलब गेम सही चल सकता था। लोग आईडीए की जगह जीजे से बनाने लग गए थे, लेकिन जब से ये पैच हुआ है ना, लोग आईडीए पे शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि एंटी-बैन वैल्यू नहीं है कोई अच्छी। ठीक है, लेकिन एंटी-बैन वैल्यू है नहीं तो आप सर्च वैल्यू से भी निकाल सकते हो। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा वैल्यू से निकालनी पड़ेगी, लेकिन हाँ निकल आएगी। देखो क्या निकल आएगी, देखो आपको सबसे पहले 5 डालना है, 5 टाइम्स 2 3 4 5। अब जो मैंने जो 5 डाला है ना 5 टाइम्स, आप इसकी जगह 1 2 3 4 5 भी डाल सकते हो। जैसे कि मैं बताता हूँ 1 2 3 4 5, ये एक सर्च वैल्यू है। ठीक है, जैसे एक सर्च वैल्यू है। आप लोग यहाँ पे ऐसे इसके आगे ये डालना है आपको, ये चीज़ डाल देनी है। फिर इसके बाद आपको 8 लेटर्स डालने हैं, कोई भी 8 लेटर्स हो सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, या हमारे 1 से 8 होते हैं, कोई भी लिख। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई चीज़ रिपीट हो, कोई रिपीटिंग नंबर आ जाए, तो 99999 8 टाइम्स, लेकिन 8 टाइम्स ही करना है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब मैं अभी के लिए सर्च कर लेता हूँ 555, ये हो गया 4 टाइम्स, और ये 5 और 9 बाय 1 सेकेंड 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको मैं सर्च कर लिया हूँ डी-वर्ड में। अब मेरे पास कितने रिज़ल्ट आए, 172 रिज़ल्ट आए। अब जितने कम रिज़ल्ट आएंगे ना उतना बेहतर है। ठीक है, उतना बेहतर है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अब देखो जी कैसी वैल्यूज़ आई हैं। देखो अगर आपको नहीं लगता है तो देखो फिर सर्च करता हूँ। देखो तो अभी ये क्या है, ये क्या बन गया मेरा जी, एक एंटी-बैन वैल्यू बन गया है। ठीक है, ऐसे ही फाइंड होता है एंटी-बैन वैल्यू, और कैसे फाइंड होता है, ऐसे ही फाइंड होता है। आपको नंबर्स पे टेस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 की जगह 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, कुछ ना कुछ आ सकता है। नंबर्स को ऊपर नीचे करिए, वहाँ पे सर्च करके देखिए कौन सी वैल्यू अच्छी आ रही है। मतलब कि वो आपकी, मतलब जिस सर्च करने में जो वैल्यू आपकी अच्छी आ रही है, मतलब वो एंटी-बैन वैल्यू है। और एंटी-बैन वैल्यू कुछ नहीं होता है, यही होता है। ठीक है, मेरे में रिज़ल्ट ये आ रहा है, मतलब कि अच्छी वैल्यू बन गई है। आपके लिए एडवांटेज, आप इसे यूज़ करके ट्राई कर सकते हैं। अच्छी वैल्यू बन गई है ये। तो यहाँ पे मेरे को क्या देखने को मिल रहा है कि LSRS वाली वैल्यूज़ है, इंडेक है, R0 है, 2 है, 2 है, तो ये बेहतर वैल्यू है, इसको मैं ले सकता हूँ। उसके एड्रेस के अंदर जा सकता हूँ। अब मैं आपको पहले बता दूँ, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको सेव कर लेंगे, डायरेक्ट डी-वर्ड पे सेव कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है। ठीक है जी, वार सेव होता है इसमें। ठीक है ठीक है, वार सेव होता है। इसके आपको एड्रेस के अंदर जाना है, लॉन्ग प्रेस करना है और एड्रेस के अंदर आना है। एड्रेस के अंदर आओगे ना तो इसके अंदर ये वैल्यू दिखेगी। तो आप वैल्यू देखो भाई, बहुत बढ़िया वैल्यू है ये। तो देख सकते हो इसका जो डी-वर्ड है, डी-वर्ड क्या होता है, देखो ये ब्लू वाला एरिया दिख रहा होगा आपको। अब मैं आपको टीवी दिखा देता हूँ। सेकेंड, इसके एड्रेस बनाएंगे तो इसके एड्रेस के अंदर आप दिख सा रहे होंगे कि इसके अंदर क्या है। देखो इसका जो फ्लोट है, वो फ्लोट क्या है इसका, 1.89 है, मतलब कि ठीक है 2 के अराउंड लिए, मतलब ले सकते हैं इसे। इसका जो देखो, इसका जो बाइट है, बाइट इसका क्या है, 2 भी है, मतलब कि 1 2 या 3 ले सकते हैं अपन लोग। ठीक है, कीवर्ड में हम उठानी है, हम डी-वर्ड में उठा रहे हैं। डी-वर्ड की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 वैल्यूज़ हैं इसके अंदर, 7 वैल्यूज़। हालांकि हमारे 6 वैल्यूज़ उठा सकते हैं, डी-वर्ड के अंदर 7 उठा सकते हैं। यानी कि डी-वर्ड के अंदर आप लोग क्या उठा सकते हैं, 6 to 10 वैल्यूज़।
4 भी उठा सकते हैं, लेकिन 6 को मैं रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू बहुत बेहतर है, इसको मैं कीवर्ड में मैं डी वर्ड में उठा लूँगा, ठीक है। बहुत बढ़िया वैल्यू थी ये। देखिए और वैल्यूज़ मिल जाएंगे हमें इसका, देखिए जब, लेकिन ये आप सोच रहे हैं जालिया जी क्यों नहीं उठाऊँगा मैं, क्योंकि इसका डी वर्ड है ना लो है, इसका डी वर्ड नहीं है ना ही क्यू वर्ड है, इसका कुछ नहीं उठा सकता मैं इसका। और देखते हैं, चलिए मैं बताता हूँ और वैल्यूज़ दिखाता हूँ आपको। इसका भी देखिए डी वर्ड लो है, इसका देखो कीवर्ड तो माइनस में जा रहा है, माइनस वाली वैल्यू से हमें लेनी नहीं है, ठीक है। इसका देखो कीवर्ड सही है, ठीक है, R0 मूव्स R0, ठीक है। लेकिन भाई दिक्कत क्या है, अगर आप इस वैल्यूज़ को भी लोगे ना, क्या देखो डी वर्ड लो है, चलो डी वर्ड को भूल जाओ, हम कीवर्ड में उठा लेंगे, तो सपोज कर लिया ना, इसका बाइट भी 0 है और फ्लोट भी 0 है इसका, यानी कि बेकार वैल्यू, क्रैश दे देगी क्या, तो परमिशन दे देगी डायरेक्ट, ठीक। और देखो यहाँ पे क्या है R0 R4, ये इसका देखो फ्लोट क्या है, इसका है 5 में जा रहा है 5, और इसका देखो 4, कीवर्ड बेकार इसका। मैं सपोज कर लूँ इसकी ओर में उठा भी लूँ, तो भाई देखो ना इसका बाइट अच्छा है ना, क्या कहते हैं, ना ही फ्लोट अच्छा है, बाइट और फ्लोट इसका अच्छा नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो उसे ट्राई कर सकते हो, मेरे को इसका पता है ये प्रैक्टिकल नहीं है कि ये वैल्यू बैन देगी क्या नहीं देगी, ये आपके लक पे ऊपर डिपेंड करती है कैसी वैल्यू है। बाइट अगर सही नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो आपके लक पे ऊपर डिपेंड करेगी। फिर देखो जी वाली वैल्यू सेव होती है, इसके अंदर देखो, इसके अंदर माइनस हमारा कीवर्ड, ठीक है। इसके अंदर भी हमारा कीवर्ड माइनस में, फ्लोट भी 0 है हमारा, इसके अंदर हमारा, इसके अंदर कीवर्ड और डीवर्ड बेकार था हमारा। तो ऐसे ऐसे आपको ना अच्छी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। आपको अच्छी वैल्यू फाइंड करनी है, आपको ऐसा नहीं कोई बेकार वैल्यू उठाई ली, मतलब अच्छी वैल्यूज उठानी है जब वर्क करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो ये वैल्यू बढ़िया, देखो R1 R2 ए, लेकिन ये SRS वाली वैल्यू है, ठीक है। इसका जो डीवर्ड है वो भी सही है, कीवर्ड भी सही है, फ्लोट भी अच्छा है और बाइट भी अच्छा है, ठीक है। इसको मैं उठा सकता हूँ, लेकिन भाई यहाँ पे R0 या R1 होता तो बेहतर होता, लेकिन हम इसे उठा सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे R0, लेकिन भाई इसका कीवर्ड ही माइनस सब कुछ है, बेकार वैल्यू है, ठीक है। और दिखाते हैं, इसके अंदर भी देखो बेकार वैल्यू है, ये भी इसका 5, ये इसका डीवर्ड बेकार है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसी वैल्यूज़ को फाइंड करते जाना है, ऐसे आपको मिल जाएगी कोई अच्छी वैल्यू। जैसे कि हमें वाली वैल्यू मिल चुकी है, देखो इसका डीवर्ड सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, फ्लोट ज़्यादा है, इसका फ्लोट ज़्यादा है, 5 तक होना चाहिए था, मैक्सिमम जो ज़्यादा जा रहा है, उसका बाइट भी 0 है, हम इसको दे लेंगे। ठीक है, तो ये पहला मेथड था जो मैंने को फ्री में बता दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए अब क्या है, देखिए जैसे मैंने सर्च फिल्टर लगा रखा था ना इंडेक्स, तो मेरे पास इंडेक्स की वैल्यूज़ आ रही थी बस, ठीक है। अगर आप ऐसे करोगे तो आपके पास और भी सारी वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस इंडेक्स की यूज़ करें, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि कैसे। तो इसके अंदर आना है आपको, इसके अंदर और एक्से पे जाना है। अब जिसका बना रहे हैं, जैसे कि मैं लिव एनॉक्स का बना रहा हूँ, मेरे एनॉक्स के अंदर जाऊँगा और सर्च पे क्लिक करूँगा। अब ये वैल्यूज़ है ना, मैं डीवर्ड पे उठाऊँगा, इस वैल्यू को सेव करूँगा डीवर्ड पे, क्योंकि हमने जो बाकी वैल्यूज़ है ना वो हमने डीवर्ड में उठाई थी, ये दोनों वैल्यूज़ हमने डीवर्ड में उठाई ली, तो अपनी एनॉक्स की वैल्यू भी डीवर्ड में लिखी। अगर आपकी ये वाली आपने कीवर्ड में उठा रखी है, तो आप इसको भी एनॉक्स की वैल्यू का कीवर्ड में उठाइएगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट निकालूंगा मैं इनमें से, ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट आ रहा है, 1 2 3 4 6 7 8, भाई ये बेकार है। भाई देखो 8 ऑफसेट का आ रहा है, 8 ऑफसेट का, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 6 ऑफसेट का ही बेटर होता है। अभी जो मैंने निकाला है ना, इसमें 8 ऑफसेट का आ रहा है, बहुत बड़ा ऑफसेट है, लेकिन भाई मैं रिकमेंड करूँगा कि 6 ऑफसेट का आना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे फाइंड करते हैं ना, कोई ना कोई 6 ऑफसेट वाला मिल जाएगा, ठीक है। वो वाला ऑफसेट काफ़ी अच्छा होता है, आप उसको ट्राई कीजिएगा।